आप अभी उसके लिए कानून बना दो, कल उसके लिए कानून बना दो, परसों उसके लिए कानून बना दो कि हमें यहाँ बेनिफिट मिल जाए, हमें यहाँ एडवांटेज मिल जाए, हमें यहाँ प्रोटेक्शन मिल जाए। पता नहीं हुआ क्या था, रोहित वेमुला ने जब सुसाइड किया था उसके बाद एक और लड़की उसने भी सुसाइड किया था। दिमाग से लोगों को कन्वर्ट करना है, आपको लोगों का नेचर चेंज, एटीट्यूड चेंज करना है इन चीजों को लेकर के। ओपन सीक्रेट है, हर कोई जानता है। लोग डॉक्टर जब ढूंढते हैं तो उसका सरनेम देखते हैं पहले। सही बात है। अभी बोलना ये गलत लगता है लेकिन है कि नहीं सच। अभी यूजीसी के लिए एक नया एक्ट पास हुआ है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस। ठीक है, ये बेसिकली बना है ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन एज पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसी पीपल, स्टूडेंट्स, उनके साथ होती है यूजीसी के अंदर आने वाले इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी, आईआईएम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जितने भी ऐसे हैं बड़े बड़े कॉलेजेस हमारे देश के, उस चीज़ को, उस डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, या उस डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रही है तो उसको एड्रेस करने के लिए ये रेगुलेशंस अभी बनाए गए हैं। इसके अगेंस्ट जब से ये रेगुलेशंस आए हैं, जिस दिन से, उस दिन से जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो एकदम इसके टोटली अगेंस्ट हुए हुए। ऐसा रीजन क्या है इसका? देखो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार। एक तो क्या है कि कोई भी एक जब भी कोई एक लॉ आता है ना, जो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की कैटेगरी के फेवर में होता है, तो जिसके फेवर में वो नहीं है वो करेंगे ही एजिटेट। ये डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। जनरल लोगों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। ठीक है, पर डेमोक्रेसी है कहाँ? जनरल लोगों के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। देखो यार, ऐसा है, आप उनको रिजर्वेशन मत दो, बट एक करेक्ट फाइट बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्रॉब्लम इससे नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए कोई कानून आया है, फिर आना चाहिए। सबके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए कानून लेकर आओ। SC/ST एक्ट वैसे भी है, हाँ, SC/ST एक्ट तो वैसे भी है। हाँ। उससे आपको ये देखना है कि उससे क्या इनको लगा होगा कि SC/ST एक्ट से शायद शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो रुक गई है या कम हो गई है। कॉलेजेस में लेकर आओ, तो क्या SC/ST एक्ट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पे वो एप्लीकेबल नहीं है? अगर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो SC/ST एक्ट क्या वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है? SC/ST एक्ट तो हर कहीं एप्लीकेबल है ना, अक्रॉस इंडिया। हाँ, इंडिया के हर स्टेट में, हर शहर में, हर गांव पे लागू है वो तो। करेक्ट। इसमें पर्टिकुलर जो अभी आया है ये वाला प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस फॉर यूजीसी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है SC, ST और OBC लोगों के लिए बनाई। इसमें जनरल कैटेगरी का कोई वो नहीं है। कॉलेज के अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो ये मान लिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन और जो हैरेसमेंट है वो खाली इन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए होती है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट नहीं होती। ठीक है, ये इसके अंदर अज्यूम्ड है। दूसरी बात, इसमें एक वर्ड यूज किया गया, परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन। परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी मान लो तुम जनरल कैटेगरी के हो, मैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या OBC हूँ। अब तुमने डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं बोला, तुमने किसी और से कुछ बोला या तुम्हारी मेरी कुछ बात हुई, उसमें मुझे लग गया, उसमें मुझे खाली इतना लग गया कि तुमने मेरे को मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करी है क्योंकि मेरी कास्ट की वजह से, तो मैं इतना ही काफी है तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए। लग गया कि क्या डेफिनेशन? लग गया। परसीव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लग गया, मुझे लगा। लग गया कि तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अब मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, अब मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, तो सबसे पहले मैं इस कमेटी पे जाऊंगा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट डालूंगा। ठीक है, अब तुम्हें साबित करना है कि तुमने ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था या तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मान लो, चलो ये तो एक हो गया, ये तो ऑनेस्ट हो गया कि चलो मुझे लगा, मुझे एक्चुअली में लगा और मैं चला गया, सिर्फ लगने पे चला गया। एक्चुअली हुआ कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं, तुमने मुझे कुछ बोला कि नहीं बोला, ऐसा जरूरी नहीं कि तुमने मुझे कुछ बोला ही है जाति सूचक। ठीक है, मुझे लगा कि तुम्हारा इंटेंशन था, बोला नहीं बट बोलने वाले थे, या शायद मन में सोचा होगा, शायद किसी को बोला होगा, ये भी परसीव्ड है। ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई? ये क्या वो बात तो होती है? वही तो बात है ना। अब यही तो इन्हीं पे तो इश्यूज बन रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मान लो तुम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, मैं शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब या OBC का स्टूडेंट हूँ,
हाँ मेरी तुम्हारी शुरू से नहीं बनती हाँ फॉर वट एवर रीजन, ठीक है। पर्सनैलिटी क्लैश है, हाँ ठीक है, हाँ। या स्पोर्ट्स में हमारा आपस में कुछ वो है, हाँ। या किसी एक लड़की को या किसी स्टूडेंट को लेकर के हमारे बीच में राइवलरी है, ठीक है ठीक है। हाँ मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट डाल दी, बाद में अगर पता भी चल गया कि मैंने झूठी कंप्लेंट डाली है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। यार ये तो बहुत इसी- गलत है। ये बनाने से पहले इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा था? इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था अब ये तो यही लोग बताएंगे। प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों का ये कहना है कि कानून हमने बनाया है, आप हम पे भरोसा करिए, आप स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो वाइस चांसलर और प्रिंसिपल होंगे, जो कि इस कमेटी के मेंबर होंगे, हाँ जिनके ऊपर पूरा दारोमदार होगा हाँ कि ये रेगुलेशंस अप्लाई किए जाएं, और हाँ उनके ऊपर ट्रस्ट कर दो कि वो लोग हमेशा सच ही कहेंगे, वो लोग उन लोगों का कोई वो नहीं होगा, बायस नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स ही ये चाहते हैं, ठीक है। तो मजाक है क्या ये? पता नहीं हुआ क्या था, रोहित वेमुला ने जब सुसाइड किया था आज से कुछ साल पहले, तो उसने लेटर लिख के गया था, उसमें लिखा था उसने, क्योंकि मैं दलित हूँ इसलिए मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वगैरह वगैरह, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड हेंस ही कमिटेड सुसाइड। उसके बाद एक और लड़की, उसने भी सुसाइड किया था, उसमें भी यही एलिगेशंस लगे थे कि बिकॉज वो लड़की शेड्यूल कास्ट की थी और उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुई। अगर ऐसी बात है तो हम कितनी जगह बताएं कि हम जनरल कैटेगरी होके हम बहुत बार बहुत जगहों पे पीछे रह जाते हैं, और बीइंग अ वुमेन मेरे साथ तो ना जाने कितनी बार ये डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, तो हम भी सुसाइड कर लें और बाकियों के जीवन की लंका लगा दें। अब वो तो यार देखो, प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि सरकार का काम, जनरल कैटेगरी वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब तो धीरे धीरे छोड़ ही दो। गवर्नमेंट जॉब जनरल कैटेगरी के बच्चों को धीरे धीरे उसके बारे में छोड़ देना चाहिए सोचना भी। अभी नीट के एंट्रेंस हुई, उसके रिजल्ट्स आए, प्लेसमेंट्स हुई हैं, पीजी की सीट में प्लेसमेंट्स हुई हैं शायद, उसमें एक ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया जिसके -40 मार्क्स आए। 40 नहीं आए 100 में से, 100 में से -40 मार्क्स आए, और वो डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा और उससे हम इलाज करवाएंगे, वो हमारी जान को बचाएगा। अब तुम ये सोचो, अब तुम ये सोचो कि क्या आता होगा, अब तुम ये सोचो कि इससे भला किसका हो रहा है इस तरह के कानून से? इससे सिर्फ नेताओं का भला हो रहा है, सिर्फ नेताओं का भला हो रहा है, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है सिर्फ और सिर्फ। अगर आपको एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेशन हटाना है तो लोगों के दिमाग से हटाना है। ये जो कानून आते हैं SC/ST एक्ट लेकर के, ये सब, ये जब ये लोग बोलते हैं ना कि आप लोगों के लिए बोलना आसान है, हमने क्या क्या झेला है, तो फिर इलाज क्या रहेगा? आप अभी उसके लिए कानून बना दो, कल उसके लिए कानून बना दो, परसों उसके लिए कानून बना दो, हर कोई अपने अपने लिए कानून के लिए लड़ता रहेगा। आने वाले होते हैं तो कुछ नए कानून बन जाते हैं। हर सेक्शन अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए कानून बनवाता रहेगा कि हमें यहाँ बेनिफिट मिल जाए, हमें यहाँ एडवांटेज मिल जाए, हमें यहाँ प्रोटेक्शन मिल जाए। फिर क्या होगा? फिर आप लड़ते रहना कोर्ट केस एक दूसरे के ऊपर डाल डाल करके, और जिसमें एक्चुअली जो कॉमन मैन है वही पिसने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं पिसने वाला। जब तक दिमाग से परिवर्तन नहीं होता, अगर दिमाग से परिवर्तन हो गया ना अभिनव, तो वोट बैंक कहाँ जाएगा? जीतेंगे कैसे? आपको दिमाग से लोगों को कन्वर्ट करना है, आपको लोगों का नेचर चेंज, एटीट्यूड चेंज करना है इन चीज़ों को लेकर के। जनरेशंस लगेंगी, लेकिन ये नर्सरी KG के बच्चों से 3-4 साल के बच्चों से शुरू होता है। इस प्रॉब्लम को जब तक आप प्राइमरी लेवल से नहीं डील करोगे, और कहाँ डील करना है? छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, छोटे शहरों में, ठीक है, जहाँ पे कि आज भी अगर डिस्क्रिमिनेशन है, तो आपको क्या लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कानून लेकर आने से जो कि इनहेरेंटली बायस्ड है, वो डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? और ज्यादा बढ़ेगी। वो तो और बढ़ेगी ना, कास्ट वालों के लिए और ज्यादा, उनके लिए और दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर या कोई ऐसा बंदा जिसके जो कि शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब के नाम से लगता है, तो बाकी लोग सोचते हैं यार ये तो रिजर्वेशन से आया है। अरे मैं खुद सोचती हूँ, ठीक है, तो पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं से इलाज कराना कराएं। डॉक्टर का पहले ओपन सीक्रेट है, हर कोई जानता है। लोग डॉक्टर जब ढूंढते हैं तो उसका सरनेम देखते हैं पहले। सही बात है। अभी बोलना ये गलत लगता है, लेकिन है कि नहीं सच?
ये बहुत बड़ा कोई अपने सच है। बच्चे के लिए डॉक्टर ढूंढता है, पीडियाट्रिशियन, तो ये नहीं करता क्या? ये -40 वाले इंसान से हम तो अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाएंगे जिसको कुछ ना आता जाता। वही तो सोचने वाली बात है कि इससे भला तो किसी का नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, बट उसके लिए ये तो आसान तरीका आप अपना रहे हो। मुश्किल तरीका जो है वही काम करेगा ना, कि बचपन से बच्चों के दिमाग में बताया जाए कि ये चीज़ गलत है। सती प्रथा खत्म हुई ना, सती प्रथा को गैर कानूनी बोल देने से नहीं खत्म हुई ना। उसके अगेंस्ट अगर आपने कुछ काम किया, उसके अगेंस्ट सोसाइटी में लोगों को आपने मोबिलाइज किया, उसके बारे में ओपिनियन चेंज किया, तब हुआ। हाँ। वो तो एक छोटा सा इशू था, खैर कंपेयर टू दिस इशू वो एक छोटा सा मुद्दा है, लेकिन ये अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो इसको लगेंगे सालों साल। अभी तक आप हमेशा छोटे तरीके अपना रहे हो, आसान तरीके। ये तो स्कूल में पढ़ाना चाहिए इस चीज़ के बारे में, स्कूलों में पढ़ाओ, कॉलेजों में पढ़ाओ। कॉलेजों में तो जब तक बच्चा पहुंचता है तब तक बन जाता है उसका दिमाग। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में होना चाहिए कि भैया ये गलत है।